नमस्कार, मैं मेनका जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूं। मैं आज जिस विषय पे चर्चा करना चाहती हूँ वो हॉकर्स पे, और इस विषय पे चर्चा करने के लिए अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी, आप अपना पूरा परिचय बताइए और ये हॉकर्स की क्या समस्या पूरे भारत में है और कितने सालों से है, और ये लड़ाई आप कितने दिनों से लड़ रहे हो, ये आप बताइए। देखिए, मेरा नाम है अखिलेश गौड़। मैं महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशन के मुंबई का मैं अध्यक्ष हूँ और शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन मेरी अपनी यूनियन है। हम तकरीबन पिछले 25-30 साल से हॉकर्स लोगों के लिए यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों के साथ काम करते करते हमने ये फेरी पथ विक्रेता जो हैं, फेरी वाले हैं, उनकी एक संगठना तैयार की। संगठना तैयार करने के बाद हम जो है कि इसके कानूनी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए कि इन्हें कानूनी तौर पर इन्हें कैसे जोड़ा जाए, इन्हें कानून की सहायता कैसे मिले, इस प्रकार के पहलुओं पर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक सब जगह हमने चर्चा की। सब जगह अपने जो हमारे पत्र व्यवहार थे वो किए। हम करीब 14 से 15 साल जब लड़े, तब जाके हमारी संस्था जो है महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशन, और हमारी एक मदर संस्था है नेशनल हॉकर्स फेडरेशन। नेशनल हॉकर्स फेडरेशन ये आज पूरे भारत में 28 राज्यों में काम कर रही है। तो मेरे पास वो भी है कि हम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, आज मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगा सबसे पहले गिरिजा जी का, गिरिजा व्यास जी जो उस समय नगर विकास मंत्री थी। तो उन्होंने इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हुए, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उन्होंने एक डायरेक्शन दिया था। तो उन सभी लोगों के डायरेक्शन से 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जस्टिस वरियावा ने दिया था, और जस्टिस वरियावा ने कहा था कि अगर आप इन पथ विक्रेताओं के लिए कोई कानून नहीं बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट अगले 4 महीने में इस कानून को अंजाम देगी और एक कानून बनाएगी। उसके बाद जो है यूपीए की सरकार ने, गिरिजा जी ने, राहुल जी ने और सोनिया जी ने, यानी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे जो सांसद थे गुरुदास दास गुप्ता जी, ऐसे कई सांसदों ने मिलकर, यहाँ तक कि संजय सिंह, उस समय संजय निरुपम भी थे यहाँ पे, प्रिया दत्त जी थी। तो इन सारे सांसदों ने मिल करके और एक चर्चा करने के बाद लोकसभा में जिस दिन ये बिल आया, बिल को पेश किया गया, उसमें उस समय सारे लोगों ने, पक्ष और विपक्ष के सभी सांसदों ने मिल करके इसके बारे में अपनी बातें रखी, इसमें क्या होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, वो सारी बातें रखी। और बातें रखने के बाद 2014 में लोकसभा में ये कानून पारित हुआ। लोकसभा में कानून पारित होने के बाद राज्यसभा से भी ये कानून पारित हुआ। राज्यसभा से कानून पारित होने के पश्चात जब ये कानून बन गया, उसके बाद से हमारी लड़ाई बढ़ गई। तब तक तो हम लड़ रहे थे कि कानून बनना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई क्यों बढ़ गई? हाँ, तब तक हम लड़ रहे थे कि कानून बनना चाहिए। हाँ। अब कानून बनने के बाद जो कानून का इम्प्लीमेशन होना चाहिए, कानून को लागू करना चाहिए, तो ये आने वाले सरकार, चाहे जो भी सरकार हो, क्यों, कानून बनने के बाद राज्य सरकार और उसके बाद लोकल बॉडीज जो हैं, उनका काम है कि इस कानून को इम्प्लीमेशन कैसे किया जाए। हम जानते थे कि लड़ाई तो लड़ी हमने, लड़ाई लड़ने के बाद कानून तो बना, लेकिन कानून का इम्प्लीमेशन करवाना, कानून को लागू करवाना हमारी उससे भी बड़ी लड़ाई। आज भी हम जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, आज भी हम वहाँ लड़ रहे हैं, रामलीला मैदान में हम लड़ रहे हैं, हर जगह लड़ रहे हैं। कानून यहाँ पर गए साल मैंने 27 फरवरी को मैंने सीएम साहब को एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर ये महाराष्ट्र के सीएम साहब को, ये हमारे जो एकनाथ शिंदे जी थे, उनके यहाँ हमने अल्टीमेटम दिया था कि अगर आप इस कानून को लागू नहीं कर रहे हैं तो हम सारे हॉकर्स आकर के वर्षा बंगला पर, हम वहाँ पर सब्जी बेचेंगे, वड़ा पाव बेचेंगे और आप ही को देंगे। हमारी तैयारी थी। तब उस समय यहाँ के जो पुलिस अधिकारी वगैरह सब थे, उन लोगों ने हम लोगों पर दबाव डाला और नगर विकास खाते में एक बैठक हुई। उस बैठक में हमारी विनीता ताई थी और भी सारे लोग थे। उस बैठक के अंदर जो भी बातें हुई, उन बातों का आज तक इम्प्लीमेशन नहीं हुआ है। सरकार बदल गई। आने वाले हर सरकार चाहती है कि हॉकर्स जो है वो हमारे लिए मतदान करें। कोविड पीरियड में सारे हमारे जितने हॉकर्स थे, आप देखेंगे तो कोविड पीरियड में सबसे ज्यादा मेहनत पूरे भारतवर्ष में हॉकर्स ने किया है। सब्जियां ला के लोगों को दी, हमने फ्री में सब्जियां दी हैं। इसी संस्था ने 90 दिन कांदीवली, बोरीवली और इस विभाग के अंदर
रोज 6 से 7 हजार लोगों को हम खाना खिलाते थे। हमने किसी से मदद नहीं ली, खैर हमें काफी मदद आई, लेकिन हम किसी से मांगने नहीं गए। तो ये सब काम करते हुए हमने उस समय सरकार से कहा था कि हमारे हॉकर्स को कम से कम हर महीने जब तक लॉकडाउन है 5,000 रुपया उन्हें मदद की जाए, ताकि दवाई है और भी चीजें उसके लिए वो काम आएगा। तो सरकार ने मदद तो की, लेकिन बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने उस समय 50,000 करोड़ का एक पैकेज दिया। उस पैकेज में बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सारे हॉकर्स को जो है हम 10-10 हजार रुपया लोन 12.5% ब्याज पर हम देंगे। अगर आप 10,000 रुपया लोन पूरा भरेंगे तो जब उसके अंदर जो 12.5% इंटरेस्ट है उसमें से हम 5% आपको सब्सिडी देंगे, यानी 7% इंटरेस्ट के ऊपर उन्होंने जो है लोन दिया। और सौभाग्य देखिए कि हमने शुरुआत यहां से की। आज पूरे बंबई के अंदर 1,89,000 से भी ज्यादा हॉकर्स लोगों को 10,000 रुपये का लोन मिला। 10,000 रुपया लोन उन्होंने फॉरफिट किया। 10,000 फॉरफिट करने के बाद उन्हें 20,000 का मिला, और 20,000 का भी पैसा वापस जमा करने के बाद अब 50,000 रुपया मिल रहा है। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जी की योजना है, स्टेट गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, और इसी बीच में जब सेकेंड लॉकडाउन की बात आई तो हमने जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया था एज ए हॉकर्स, उनकी जनसंख्या उन लोगों को उन समय हमने कुछ 3,500-4 हजार लोगों का रजिस्ट्रेशन किया था। तो उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने उन सभी लोगों को 1,500 रुपया उनके अकाउंट में फ्री दिया, जो उद्धव जी ने डिक्लेयर किया था। जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने वहां ऑटो रिक्शा वालों को 1,500 रुपया दिया था, उसी प्रकार यहाँ पर उद्धव जी ने भी 1,500 रुपया दिया। किसका दिया? जिन लोगों का हमने रजिस्ट्रेशन किया था। यानी हम अपनी जगह पर सही थे, हमने सरकार के दरवाजे में जाकर के सारा काम किया। लेकिन आज परिस्थिति यह है कि ये जो चाहे जो पिछली सरकार हो चाहे आज की सरकार हो, यह सरकार बस एक ही चीज कहती है कि हॉकर्स नहीं चाहिए। हाईकोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, हाईकोर्ट ने ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया है कि हॉकर्स हटाओ। अब हाईकोर्ट के सामने मसला चल रहा है। हाईकोर्ट ने 99,435 हॉकर्स को पहले जो इनलीगल करते थे उसको अब रजिस्टर्ड हॉकर्स कहना शुरू किया। तो कॉर्पोरेशन ने भी इतने लोगों को एलओआर दिया। सबसे बड़ी बात है कि नेशनलाइज बैंक ने पैसा कब दिया? जब कॉर्पोरेशन ने लिख करके दिया, एक लेटर इशू किया। एलओआर का मतलब है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई इन लोगों को आप पैसा दीजिए, तो हम अधिकृत हो गए। कॉर्पोरेशन ने ये सब बताया, 10,000 रुपया मिला, 20,000 रुपया मिला, अब 50,000 रुपया मिल रहा है। इसी के साथ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट कई लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर केस किया है, कई संस्थाओं ने केस किया है, सुमोटो चल रहा है। हमने उन सारी चीजों को हमने रिप्लाई दिया है। सबसे पहली एक केस चल रही थी जो 2017 में जिसका ऑर्डर आया है, जो जस्टिस गवई और जस्टिस कर्णिक जो थे उन्होंने एक ऑर्डर दिया था। उनका आदेश था कि 1 मई 2014 के पहले जितने भी हॉकर्स हैं वो सारे हॉकर्स प्रोटेक्टेड हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई उन पर कार्रवाई नहीं होगी। ये जस्टिस गवई ने उस समय दिया था। उसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लेटर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से एक लेटर आया था कि सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 के तहत किसी भी प्रकार का जब तक इनका सर्वे नहीं हो जाता है, जब तक इनको कहीं हम शिफ्ट नहीं करते, यानी इनका हम पुनर्वसन नहीं करते थे, तब तक किसी भी प्रकार का इनको कार्रवाई न किया जाए। ऐसा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर है, जो दुर्गा प्रसाद जी ने ये लेटर दिया हुआ है। ये लेटर है, ये दुर्गा शंकर मिश्रा जो हैं, ये उस विभाग के उस समय सचिव थे और उन्होंने लेटर यहाँ के मुख्य सचिव को दिया हुआ है। तो इस पर भी कार्रवाई नहीं रुक रही है। और आज परिस्थिति यह है कि हाईकोर्ट के अंदर, हाईकोर्ट ने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम 20 जगह के लोगों के ऊपर कार्रवाई करो। महानगर पालिका ने एफिडेविट सबमिट किया है कि हम आपको 20 जगह के लोग हॉकर्स को हटा करके देते हैं। अब वो 20 जगह कौन है? वो 20 ऐसे सड़क हैं जहां पर रीडेवलपमेंट सबसे ज्यादा है, जहां पर आप लालबाग का राजा देख लीजिए, वहां पे वो लालबाग का राजा, वहां पे
ट्रैफिक का कोई सवाल ही नहीं होता है, लेकिन वहां के लोगों को हटाओ। कांदीवली के अंदर, बोरीवली के अंदर, दहीसर के अंदर, अंधेरी में चले जाइए, बांद्रा लिंक रोड पे चले जाइए, घाटकोपर पे चले जाइए, मुलुंड में। जबकि हमारा एक चेंबूर का मसला था, चेंबूर के मसले पे हाईकोर्ट ने 1 मीटर बाय 1 मीटर में सभी को अकोमोडेशन करना और सभी को व्यवसाय करने की छूट दी है। तो इस प्रकार कई ऐसे जगह हैं कि जिसमें कानूनन हमें हाई कोर्ट से भी सपोर्ट मिला है, सुप्रीम कोर्ट से भी हमें सपोर्ट मिला है। आज भी मैं आपको बताता हूं कि कुलाबा कॉजवे के एक मैटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, फिर भी वहां कार्रवाई हो रही है। आज परिस्थिति यह है कि हॉकर्स के नाम पर सब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। कोई हॉकर्स को बांग्लादेशी बता रहा है, कोई हॉकर्स को कुछ बता रहा है। लेकिन ये जितने भी हॉकर्स हैं जो व्यवसाय करते हैं, ये व्यवसाय 50 साल से कर रहे हैं। अगर उनके माता पिता नहीं है तो वो बच्चा जो है वो अपने माता पिता का है, पुश्तैनी व्यवसाय लेकर के चल रहा है। ऐसी बात नहीं है। आप मथुरादास रोड पे, आप यहाँ कांदिवली में आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तीसरी पीढ़ियां हैं जो व्यवसाय कर रही है। इसमें से कई बच्चे ऐसे जो पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर हुआ, कोई इंजीनियर हुआ, अच्छे जगह पर है, लेकिन आज भी उनका एक मानसिकता यह है कि मेरे पिताजी का व्यवसाय है, मैं इसे नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तो इस प्रकार लोग काम कर रहे हैं। लेकिन परिस्थिति यह है, सच्चाई यह है कि 2014 का सर्वे जो हुआ, 2014 का जो कानून हुआ है, उस कानून का अगर महाराष्ट्र सरकार इम्प्लीमेशन करेगी तो हकीकत में ये होगा कि बंबई के अंदर सारे हॉकर्स को अकोमोडेशन किया जा सकता है, उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसमें फायदा ये है, आज मैं आपको बताऊं कि इसके पहले 5 रुपए, 7 रुपए और 10 रुपए प्रत्येक हॉकर से, जैसे जैसे हॉकर्स होते उनसे रोज का पैसा लिया जाता था। अधिकृत महापालिका का आदमी आता था, 5 रुपए का एक पावती फाड़ के देता था, 10 रुपए की पावती देता था, 7 रुपए की पावती देता था। तो आज रेवेन्यू लॉस महापालिका का हो रहा है। आज अगर हम चाहें, हमारा एक हॉकर महीने का 500 रुपया भी अगर आपको भाड़ा देता है तो 1,28,000 हॉकर्स हैं। आप उसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए कि हर महीने का कितना लॉस हो रहा है महानगर पालिका का। लेकिन महानगर पालिका इस बारे में नहीं सोच रही है। उनके जो अधिकारी है, इसका कारण यही है कि उनको, अगर हम इनको जितना ये इनलीगल करेंगे तो टेबल के नीचे से ज्यादा पैसा मिलेगा, हम उनसे ज्यादा पर करेंगे। कानून ये है, कानून में दिया गया सेक्शन 27 में लिखा हुआ है कि जिस दिन ये कानून लागू हो जाएगा, ये कानून लागू होने के बाद हॉकर्स के ऊपर ना आईपीसी लागू होगी, ना कॉर्पोरेशन का कोई कानून लागू होगा और ना कोई लोकल अथॉरिटी का कानून लागू होगा। आज भी हाईकोर्ट के अंदर जो मसला चल रहा है जस्टिस गडकरी और जस्टिस खाता के पास, वो मसला इसी एक्ट के तहत रखा गया है और उन्होंने कबूल किया है। अब पिछले 2-3 तारीख से महापालिका के जो हमारे सीनियर काउंसिल हैं वो समय पर वहां आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर वो आर्गुमेंट करते ना तो आज इसका रिजल्ट आ जाता। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई हाईकोर्ट इन 99,435 हॉकर्स को पूरी तरह से अमल में लाएगी और इन्हें विजयी बनाएगी। ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि कानून के सामने जो तथ्य हमने रखे हुए हैं वो सारे तथ्य हमारे हॉकर्स की तरफ से। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हॉकर्स को ये बांग्लादेशी की उपाधि क्यों दी गई हुई है? क्या ये वाकई में बांग्लादेशी है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, हिंदी में एक कहावत है कि अगर धोबी नहीं मिलता है तो उसके गधे को ही मारो। अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर कोई बांग्लादेश का, बंगाल का बंदा जो है और दुर्भाग्य से वो किसी विशेष समुदाय से आता है तो उसे बांग्लादेशी जाहिर कर दो, बस ये बांग्लादेशी, ये बांग्लादेश। ये पिछले 10-15 साल में अगर हम देखें, अगर आप कहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो आप ही के पास है, तो बांग्लादेशी आते कैसे हैं? और अगर आप रिकॉर्ड देख लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसके पहले हर साल 30, 35, 40 हजार तक के लोगों को रिटर्न भेजा जाता था बांग्लादेश में, वो रिकॉर्ड है। आज अगर आप 2014 के बाद देखेंगे तो 2014 के बाद से लेके अभी तक आप देखेंगे तो 5,000, 6,000, अभी तो गए साल शायद 2 या 2,500 लोगों को वापस भेजा गया। बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम आपके साथ हैं। अगर हकीकत में हमारे देश में कोई बाहरी व्यक्ति आकर के बैठा है तो उसे हटाना हमारा काम है, हम आपके साथ में हैं।
लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेशी के नाम पर किसी दूसरे के ऊपर अन्याय हो। हम ये नहीं चाहते। सरकार से और बीएमसी से कुछ कहना चाहेंगे? मेरी सरकार से और महानगर पालिका के अधिकारियों से हाथ जोड़कर यही विनती है कि 2014 का कानून आप लागू कीजिए। ये कानून लागू करने के पश्चात आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। कानून कहता है कि पूरी जनसंख्या जितनी है आपके नगर पालिका की, उस जनसंख्या के अनुसार 2.5 यानी 2.5% हॉकर्स होने जरूरी है। आपकी जितनी लैंड है मुंबई महानगर पालिका, उस लैंड के अंदर जो आप डीपी तैयार करते हैं, डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं, तो डेवलपमेंट प्लान में भी आपका 2.5% जगह देना जरूरी है। आज पूरे मुंबई महानगर पालिका के जितने भी डीपी प्लान देखिए, कितने रिटेल मार्केट है। जो रिटेल मार्केट थे वो भी पीपीपी के अंदर आप दूसरे बिल्डर लोगों को लेकर के डेवलपमेंट कर रहे हो और जगह उन्हें दे रहे हैं। तो कम से कम रिटेल मार्केट तो बताइए। आप अगर नई नई योजना बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो जो लोग जो गरीब हैं, हमारा हॉकर्स क्या है? हमारा हॉकर्स खाली अपना पेट नहीं पालता है, हमारा हॉकर्स सारे लोगों का पेट पालता है, किसानों का भी पेट पालता है। किसानों की उगाई हुई सब्जी को मार्केट में आपके घर तक लाने वाला, फ्रेश, अच्छी साफ सफाई करके धो करके आप तक पहुंचाने वाला हमारा हॉकर्स है। सस्ते से सस्ता कपड़ा पहुंचाने वाला मेरा हॉकर्स है। बर्तन पहुंचाने वाला मेरा हॉकर्स है। आपके घर पर दूध देने वाला तक मेरा हॉकर्स है। आप अगर किसी बड़े से इसमें सलून में जाएंगे तो वहां 100 रुपया और 150 रुपये की आपकी सेविंग होती है। मेरा हॉकर्स 30 रुपए में सेविंग करता है, तो वो भी तो मेरा हॉकर्स है। आपके घर में वर्तमान पत्र तक पहुंचाने वाला मेरा हॉकर्स है। तो हॉकर्स इस समाज की जरूरत है, और हॉकर्स इस समाज के पायदान का निचला, सबसे निचला और चढ़ने के लिए पहला पायदान जो वो मेरा हॉकर्स है। तो हॉकर्स इस समाज की जरूरत है। लोग कहते हैं हम ये मॉल में जाएंगे, ये वहां जाएंगे। कोई मॉल में नहीं जाता साहब। 1 दिन 2 दिन लोग मॉल में जाते हैं, और जब जेब ढीली होने लगती है तो फिर उसी हॉकर्स के पास आते हैं। तो सबसे सस्ता आपको मैं बताऊं कि अगर आप रिलायंस फ्रेंड्स में जाएंगे तो आपको गन्ना जो है आपको 50 रुपए का 100 ग्राम 150 ग्राम गन्ना मिलता है। फर्क इतना होता है कि साफ करके, काट करके उसको गडेर बना गोल गोल काट के उसको आपको देते हैं। लेकिन वही गन्ना सड़क पर लेने जाएंगे तो 50 रुपए में कम से कम 5 किलो गन्ना मिलता है। तो ये फर्क है मॉल और हॉकर्स में। इसी तरह का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए।